क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत साइंस में, खासकर टेक्नोलॉजी में बहुत जगह ये यूज़ होता है। ऐसे इक्वेशन का यूज़ आगे हम जब पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों बहुत ज़रूरी है। तो अब तक हमने जो सीखा है, समझा है, क्या है? वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद हमने सीखा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वही उसका रूट है। तो 2 पॉइंट, मेन पॉइंट हमने सीखा है, इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन where a, b, c are the real numbers, and second condition is very important, a is non-zero real number, means a zero नहीं होगा। मैंने बार बार बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हायर इंडेक्स का जो हमारा वेरिएबल है x पावर 2, उसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज a, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर वो जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर बिकम जीरो, और एक्स स्क्वायर जीरो हो गया तो जो इक्वेशन है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट है द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमने अभी चर्चा की इसके पहले ही। उसके बाद हमने सॉल्यूशन शुरू किया था कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें फर्स्ट जो मेथड था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम लोग जो हमारा इक्वेशन है उसका जो एक साइड है, लेफ्ट साइड का जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और उसको हम दो फैक्टर में बनाएंगे, और दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू जीरो होगा। तो उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। इसको जरा हम एक बार रिवाइज करेंगे। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू जीरो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, वेयर c जो है वो निगेटिव फॉर्म में। c मतलब c के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है +1 एंड -1। +1 होगा तो प्लस सी आएगा, -1 होगा तो माइनस सी आ जाएगा। तो जब सी फैक्टर हमारा पॉजिटिव होगा तो जो सॉल्यूशन है और रूट है वो दोनों सेम होंगे। सेम मतलब सेम सिंबल उनका सेम होगा, है ना? उसका जो सिंबल है वो सेम होगा, दैट इज नेगेटिव होंगे और पॉजिटिव होंगे दोनों। तो बोथ रूट्स में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव व्हेन सी जो है वो अगर पॉजिटिव कोएफिशिएंट के साथ है। दूसरा है अगर सी का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब उसका कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो फिर जो रूट होंगे वो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब दो एग्जांपल हम साथ में लिखते हैं। एक है एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो, ये आपने देखा था लास्ट टाइम। और दूसरा है एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम देख रहे हैं सी जो फैक्टर है यानी 15, थर्ड जो हमारा उसमें टर्म है वो पॉजिटिव ही है। तो हमने अभी सीखा कि अगर थर्ड टर्म पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव के साथ है, तो जो हमारा रूट है वो दोनों का साइन जो है वो सेम हो। ओके, तो वो क्या होंगे, वो सिमिलर साइन के साथ होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं और दोनों निगेटिव। अब ऑप्शन ये आता है कि ये पॉजिटिव होंगे या निगेटिव, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहला तो हमने डिसाइड कर लिया कि दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे या निगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज टी फैक्टर इज पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया। अब दोनों से डिसाइड करना है, तो फिर हम देखेंगे बी फैक्टर के साथ जो
साइन है। बी क्या है? वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये देखना है। इफ बी इज पॉजिटिव तो दोनों जो रूट है वो पॉजिटिव होंगे। इफ बी इज नेगेटिव तो दोनों जो रूट होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें सी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो फिर दोनों पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों रूट पॉजिटिव ही होगा। बट जब सी पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो दोनों जो रूट है वो नेगेटिव ही होंगे। दोनों का साइन तो सेम होना है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होगा बिकॉज बी इज नेगेटिव। तो ये क्लियर हो गया हमने कैसे ये रूट डिसाइड किया, उसका साइन डिसाइड किया। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल है एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 15। अभी निगेटिव टर्म हो गया सी, यहाँ भी निगेटिव टर्म है सी, और अगर सी निगेटिव है तो फिर जो रूट है वो मिक्स होगा, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा वो भी हमें समझना है। तो हम देखेंगे सी के साथ बी को, बी पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया जो बड़ा नंबर है सी का, जो हमने फैक्टराइज किया है, स्प्लिट किया है, उसमें जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव होगा, तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बी पॉजिटिव है। तो 5 एंड 3 में से 5 जो है पॉजिटिव हो गया, 3 जो है नेगेटिव हो गया, डिफरेंस +2 आएगा। और यहाँ पर अपोजिट टू दैट, यहाँ पर नेगेटिव है -15, सी नेगेटिव है तो भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, लेकिन जो बी हमारा टर्म है वो है नेगेटिव। तो वो नेगेटिव है तो इसका मतलब जो हमारा जो नंबर, जो बड़ा दिखने वाला नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए। सो 5 और 3 में से -5 हो जाएगा, 5 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और 3 पॉजिटिव होगा, सो वी गेट डिफरेंस -2। ओके, चलिए प्रैक्टिस से 2.2 में हमने एक एग्जांपल देखा था। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। हमें पहले चेक करना है सी टर्म्स पॉजिटिव है, ओके यस, और बी टर्म नेगेटिव है, मींस दोनों जो रूट है वो नेगेटिव में ही आने वाले हैं, क्योंकि सी पॉजिटिव है तो दोनों टर्म जो है, दोनों रूट वो सेम साइन के साथ होंगे, लाइक सिंबल होने चाहिए। तो 54 को हमें क्या करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो हम 9 एंड 6, ये दो टर्म है, 9 6 54, 9 6 15, और नेगेटिव टर्म है इसलिए हमें 9 और 6 पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें 9 एंड 6 नेगेटिव चाहिए। देन -15x बिकम 9 -9 एंड -6। हम पेयर बनाएंगे और कॉमन फैक्टर यूज करेंगे, x कॉमन है, x -9 बच गया ब्रैकेट में, देन -6 कॉमन हुआ एंड 6 x -9 ब्रैकेट में आ गया। अगेन वी गेट -9 कॉमन है, सो वी गेट x -9 कॉमन फैक्टर एंड x -6 जो रिमेनिंग फैक्टर is equal to 0. So we get product of x minus 9 and x minus 6, that is equal to 0. तो अगर प्रोडक्ट 0 है दो नंबर्स का, दो टर्म्स का, तो आइदर फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है और सेकेंड टर्म भी 0 हो सकता है। तो वी कैन राइट इट एज ए x minus 9 is equal to 0 और x minus 6 is equal to 0. So we got two linear equations, and now by solving this we get x is equal to +9 and x equal to 6. इसका सोल्यूशन क्या होगा, इट में बी आइदर x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6। दोनों ऑप्शन, दोनों ये रूट है और दोनों रूट का वैल्यू, जो वैल्यू है 9 और 6, अगर हम इक्वेशन में चेक करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वैल्यू राइट है और रॉन्ग है, मतलब सेटिस्फाई करता है, और दोनों करने वाला है, ये ध्यान देंगे हम।
So roots of these quadratic equations are 9 and 6. Another example, x square plus x minus 20c is negative. So जो हमारा टर्म है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा और उनका डिफरेंस जो है वो बी होना चाहिए. ओके, डिफरेंस बी होना चाहिए. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो डिफरेंस ही आएगा ना. तो -20 को हम कर सकते हैं 4 and 5 और -4 and +5. इसका डिफरेंस +1 है तो -4 and +5 का डिफरेंस +1 है. तो हम क्या करेंगे, -4 and +5 ले सकते हैं और +5 -4 भी ले सकते हैं. ये दोनों टर्म मिल जाएगा. अब हमने पेयर बनाया, कॉमन फैक्टर लिया x, सो वी गेट x -4 इन द ब्रैकेट. नाउ कॉमन फैक्टर इज +5, सो वी गेट x -4 इन द ब्रैकेट and is equal to 0. X -4 is now common again. x -4 हमने ले लिया कॉमन एंड जो रिमेनिंग फैक्टर है वो x +5 is equal to 0. So we get the product of x -4 and x +5 is equal to 0. So we can say either x -4 is equal to 0 or x +5 is equal to 0. By solving this, we get x is equal to 4 and x is equal to -5. So we got the two roots of this quadratic equation, that is x is equal to 4 and x is equal to -5. So this is the method of factorization. नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक यह है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये दूसरा मेथड है. इसके पहले हमने सीखा बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन टू गेट टू एक्सप्रेशन. और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर में बनाएंगे. उसके बाद हम चेक करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. चलो क्या मेथड है इसका, सीखते हैं इसको. फर्स्ट, ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है पहले देखो. मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है, इक्वेशन लिखा है, इज स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो वैसे हम देखेंगे तो हमें मालूम पड़ रहा है कि जो x है हमारा जो वेरिएबल, उसका जो पावर 2 है. सो इंडेक्स और पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो तो इतना क्लियर हो गया कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है. कैसे चेक कर लेते हैं. इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू 1, b is equal to 10 and c is equal to 2. तो ये हो गया. अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. अभी तक हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, तो यहाँ पर हमें फैक्टर किसका फाइंड करना है, 2 का. और 2 का ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिसका सम 10 होना चाहिए. ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज 2 का फैक्टर तो 1 इंटू 2 ही हो सकता है. 1 into 2 is equal to 2, but 1 plus 2 is not equal to 10. तो ये तो फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत मुश्किल होगा, हम फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो आपके लिए क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2 whose sum is 10. तो सीधा सीधा आंसर है हमारा नो. हमने ट्राई कर लिया. 2 का तो 2 ही टर्म मिलता है, 1 and 2, और वो उसका सम कभी भी 10 नहीं हो सकता. फिर क्या करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास ये सेकंड मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. इसमें क्या करना होता है ध्यान से समझेंगे. पहला तो हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को लिख देंगे. उसके बाद a और b यानी जो फर्स्ट 2 टर्म है उसके साथ हम कोई एक ऐसा नंबर
ऐड करेंगे जिससे ये दोनों टर्म होल स्क्वायर में बन जाए। कैसे? लेट अस ऐड अ सुटेबल टर्म टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यानी दो टर्म जो हमारा है, सो दैट वी न्यू एक्सप्रेशन वुड बी अ कंप्लीट स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? चलो देखते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो हम पहले एक सिंपल सा मेथड है उसको समझते हैं। कैसे, कौन सा टर्म उधर ऐड करना है, कौन सा टर्म ऐड करेंगे, यानी थर्ड टर्म कौन सा होना चाहिए कि जो इक्वेशन हमारा एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस जो न्यू टर्म है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहला जो दो टर्म है ना, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारा टर्म बी है उसको हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड बाई 2 एंड ए, 2a। तो b डिवाइड बाई 2a कर देंगे, सीधा सीधा b डिवाइड बाई 2a करेंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर बनाएंगे, मीन्स b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ये जो टर्म मिलेगा हमारा, यही टर्म हमें क्या करना है, एज ए थर्ड टर्म कंसीडर करके जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये जो थर्ड टर्म मिलेगा उसको हम रखेंगे तो हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। चेक करेंगे तो b प्लस 2a होल स्क्वायर को ही हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम कुछ नया ऐड तो कर नहीं सकते। तो हम जीरो मेंटेन इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए हम एक बार उसको ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब हमने वैल्यू कोई भी चेंज नहीं किया इस इक्वेशन का, ये हमें बताना है। चलो अब हम चलते हैं अपना जो ओरिजिनल एग्जांपल है उसका दो टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 10x है। अब तीसरा टर्म हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, जो बी टर्म है अपॉन ए इंटू 2 और 2a करेंगे, तो a तो 1 है इंटू 2 दैट इज 2, सो इट बिकम 10 अपॉन 2। ये स्टेप ध्यान रखो, 10 बाई 2, 2 कहाँ से आया, तो 2 हमने यूज किया है क्योंकि हमारे पास एक होल स्क्वायर का आपको एक्सप्रेशन पता है क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मिडिल टर्म में 2 होता है, बराबर, तो वही हमने 2 का यहाँ यूज करना है। तो 10 बी हो गया अपॉन 2 इंटू ए तो 1 है, सो 10 अपॉन 2 बन गया, इट बिकम 5। और उसका हमें स्क्वायर लेना है, जो हमने टर्म बनाया उसका स्क्वायर लेना है, वही वैल्यू को हमें एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। वैल्यू है यहाँ पर 25, उसी को ऐड करेंगे, उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो देखते हैं अब क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 एंड माइनस 25। और हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसमें तो प्लस 2 भी है, तो हमने इसको मेंटेन कर दिया, प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा न्यू एक एक्सप्रेशन बन गया। हमने उसमें प्लस 25 माइनस 25 ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक टर्म ऐड किया है उसके साथ पहला दो टर्म को पेयर करेंगे और फिर माइनस 25 प्लस 2 को हम सी के साथ पेयर करेंगे, माइनस 25 को। तो फर्स्ट जो ये ग्रुप है वो हो गया x प्लस 5 होल स्क्वायर। आप देखो ये होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और उधर 5 स्क्वायर है और बीच में 2ab है। 2 इंटू ए मीन्स 1, b इंटू 5 दैट इज 10। ये होल स्क्वायर है, ये हमने स्टैंडर्ड 8th में ही सीखा है, हाउ टू डिटरमाइन द होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज द एक्सपांशन ऑफ x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। और सेकेंड है माइनस 25 प्लस 2 दैट बिकम्स माइनस 23 और दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें नया एक्सप्रेशन मिला। अब हम क्या करेंगे इसको, एक तो होल स्क्वायर ऑलरेडी है, x प्लस 5 इज होल स्क्वायर है, जो दूसरा टर्म है उसको भी हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, चाहे हो या नहीं हो।
तो कैसे करते हैं आपको पता है? किसी भी नंबर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक बार उसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। फॉर एग्जांपल मुझे 2 को होल स्क्वायर में करना है, तो क्या करेंगे? अंडर रूट 2 लिख के होल स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट 2 होल स्क्वायर मीन्स 2 ही होता है। तो यहाँ पर हमें 23 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर में। तो पहले हम रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 23, देन उसको स्क्वायर कर देंगे, तो इसका वैल्यू 23 ही होता है, चेंज नहीं होता है। ये हम क्यों कर रहे हैं कि हमें अभी देखिए एक स्पेशल एक्सप्रेशन मिल गया। कौन सा एक्सप्रेशन? ये है ए स्क्वायर, जो कि पहला टर्म एक्स प्लस 5 है, एंड सेकेंड टर्म इज लाइक बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म मिल रहे हैं ना आपको, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 23 स्क्वायर। अब अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई टर्म मिलता है, हमें पता है इसको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। हम करेंगे ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो पता है ना, ए माइनस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद आ रहा है आपने, हम सीखा है इसको। तो अब ये हमको पता चल गया। अभी ये जो हमारा एक्सप्रेशन ओरिजिनल है उसको हम इसी तरह से एक्सपांड करेंगे, दो टर्म मिल जाएगा हमें। वन मिलेगा क्या, एक्स प्लस 5 प्लस रूट ऑफ 23 एंड सेकेंड एक्स प्लस 5 माइनस रूट ऑफ 23। एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड टर्म को, दैट इज इक्वल टू 0। हमारा ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये दो एक्सप्रेशन, दो टर्म है, तो सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म में भी 0, जैसा कि हमने इसके पहले किया है। दो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म है, तो एक टर्म 0 होगा और दूसरा टर्म 0। ये स्टेप तो कॉमन है। अब x को हम एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को हम ट्रांसफर कर देंगे, सो इट बिकम -5 माइनस रूट ऑफ 23। सिमिलरली दूसरे साइड में हमें मिला x इज इक्वल टू -5 प्लस 5 को ट्रांसफर कर दिया एंड माइनस रूट 23 बिकम्स प्लस रूट 23। तो हमें दो टर्म मिल गया, x इक्वल टू -5 माइनस रूट 23 और -5 प्लस रूट 23। ये दो टर्म हमें मिल गया, मीन्स इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिंप्लीफाई करके हम छोटा और एक थोड़ा स्टेप कम कर सकते हैं। कौन सा है, जरा देख करते हैं। अनदर मेथड आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है ये इस तरह से। तो हमारा एक स्टेप जो यहाँ है ये तो सेम है, उसके बाद का जो स्टेप है वो इस तरह से कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो सेकेंड टर्म है यानी बी स्क्वायर वाला टर्म माइनस रूट 23 स्क्वायर को हम डायरेक्टली दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, ये जो है इसको हमने ट्रांसफर कर दिया दूसरे साइड में, तो इक्वल्स टू आ गया बीच में, मीन्स दिस बिकम ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर लाइक दैट। ओके, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब होता है आइदर ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो सकता है, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दो एक्सप्रेशन मिलेगा, ये और एक्स प्लस 5 इक्वल टू -23। एक बार प्लस 23 स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो हम क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। प्लस 5 को ट्रांसफर कर दिया, तो -5 प्लस रूट 23 अगेन -5 माइनस रूट 23, सेम मिल गया हमें, हमने जो पहले देखा था। तो ये दोनों मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के स्टेप में ही ये आता है। आप चाहे तो लेफ्ट साइड में जो है वैसा सॉल्व करो, या राइट साइड में हम पहले ही उसको दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे, मीन्स 0 को हटा देंगे। यहाँ पर हमने 0 को
कंटिन्यू रखा है, वहाँ पर हमने 0 टर्म को हटा के 2 साइड में इसको डिवाइड कर दिया हमारा ओरिजिनल ये जो एक्सप्रेशन था। ओके? Solve x square plus 8x minus 40 is equal to 0 by completing the square. चलो हम कैसे शुरू करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48। पहले हम दो टर्म जो है हमारा, एक एक्स स्क्वायर प्लस 8x को हम लेते हैं, जो मिडिल टर्म है b को डिवाइड करेंगे 2a से, सो 2 इंटू ए 1 है यहाँ पर, सो डिवाइड बाई 2 वी गेट 4। 4 का स्क्वायर लेंगे मीन्स हमें हमारे पास दो टर्म मिल जाएगा 16 माइनस 16। अब 16 माइनस 16 को ही हम क्या करेंगे, इस टर्म को कन्वर्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, उसके बाद हमने क्या कर दिया प्लस 16 एंड माइनस 16। उसके बाद ये दोनों टर्म को लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 कंप्लीट स्क्वायर हो गया x प्लस 4। हमारा मेन एम वही है कि पहला टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बनाना ही है, तो हमने x प्लस 4 स्क्वायर बना दिया, और माइनस 16 माइनस 48 हो गया माइनस 64। ओके, तो ये लकीली इस तरह से आ गया माइनस 64। सो वी गेट x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 64 को हमने ट्रांसफर कर दिया, दूसरे साइड में इट्स बिकम प्लस 64। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गया 64, x प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी स्क्वायर रूट लिया तो आइदर x प्लस 4 इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8 और x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 8। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज 4, और x इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4 दैट इज माइनस 12। तो इस तरह से हमें ये रूट मिल गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। क्लियर है ये? यही एक्सप्रेशन जो है या इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 को देखते हैं। एक एग्जांपल लेंगे इसमें से, कौन सा, चलो हम लेते हैं 6th वन। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 7। सबसे पहले तो इसमें जो गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है, मीन्स जस्ट राइट दिस एक्सप्रेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमने 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। ध्यान रखो a जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए 5x स्क्वायर जो है 5 पॉजिटिव ही रहेगा, कोई भी साइड में हो उसको हम पॉजिटिव ही रखेंगे, और बाकी दूसरे टर्म्स को हम यहाँ से वहाँ या वहाँ से हम एडजस्ट करते हैं। ये हमारा बन गया एक स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। अब उसका जो दो टर्म है 5x स्क्वायर माइनस 4x, उसमें से b टर्म 4 डिवाइड बाई 2a दैट इज 2 इंटू a 5 है, यहाँ पर देखो a 5 है। ओके, तो माइनस 4 अपॉन 10 हो जाएगा ये, और 2 से 4 कैंसिल हो गया तो माइनस 2 अपॉन 5 हो गया ये। तो माइनस 2 अपॉन 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस 4 अपॉन 25। यही प्लस 4 अपॉन 25 को हम एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया कि थर्ड टर्म क्या होना चाहिए। अब एक बेसिक जो रूल है क्या है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा उसमें एक कोशिश करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि जो ए फैक्टर है ए वो 1 होना चाहिए, उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो बाकी आगे का प्रोसीजर जो है वो इजी हो जाता है। 1 में कैसे कन्वर्ट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5x स्क्वायर है, उसको 1 कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड बाई 5, पूरे स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5x स्क्वायर बिकम्स 1x स्क्वायर एंड माइनस 4x अपॉन फिर वो 5 माइनस 7 अपॉन 5 इक्वल टू 0, या ऑटोमेटिक बन जाएगा।
चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x/5 माइनस 7/5, 5 से डिवाइड हो गया। अभी जो दो टर्म के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने अभी फाइंड किया प्लस 425 एंड प्लस माइनस 4/25, तो इसको हम एक बार ऐड कर देंगे यहाँ पर। ये नया टर्म मिल गया और ये दूसरा नया टर्म मिलेगा। फर्स्ट टर्म जो हो गया वो निगेटिव फॉर्म में है बी, सो वी गेट एक्स माइनस 4/25 का स्क्वायर रूट 2/5, तो एक्स माइनस 2/5 होल स्क्वायर बन गया ये। सेकंड जो है माइनस 4/25 माइनस 7/5 को हम क्या करेंगे, अभी ऐड तो नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर एक है 25, दूसरा है 5 ऊपर, तो हम क्या करेंगे 5 को 25 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे किया, मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस 7/5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स बिकम माइनस 35/25। तो x माइनस 2/5 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 35 दैट इज माइनस 39/25 to 0। अब हमारे पास दो टर्म है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं स्क्वायर वाला यूज करके, और हम आप डायरेक्ट इसको इक्वल टू राइट साइड में ले जाके वही हमने जो पहले सीखा है वही कर सकते हैं। मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, फिर ये स्क्वायर बना देता हूँ और ये दो टर्म बन गया इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी गेट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये 39 है, उसके नीचे 25 है, 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो गया, तो 1/5 हमने बाहर ले लिया और अंदर बच गया ओनली रूट 39। 25 तो बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। इस तरह से दो टर्म हो गया हमारा। तो एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से x माइनस 2/5 माइनस 1/5 रूट 39 और x माइनस 2/5 प्लस 1/5 रूट 39 सॉल्व करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। x के बाद साथ जो भी है एक्सप्रेशन हम लोगों ने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो इट्स बिकम x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 39/5 and x is equal to 2 minus the root of 39/5। तो ये हमने देखा सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नेक्स्ट मेथड जो है वो है फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी है, उसको हमें जरा प्रैक्टिस करना है, याद कर लेना है। मैं खाली आज बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और एप्लीकेशंस देखेंगे। फॉर्मूला क्या हो सकता है, इफ ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई जनरल फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन इट्स सॉल्यूशन और रूट कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है कि दो रूट हो सकता है, तो एक रूट समझो x, उसका वैल्यू मिलेगा, वो क्या हो सकता है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस बी, यानी मिडिल टर्म का जो है वो नेगेटिव टर्म, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको डिवाइड कर देंगे 2a से, 2a से, तो ये हमें एक वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा वैल्यू के लिए क्या करना है, सेम यही है, क्या हो जाएगा माइनस बी, वहां पर प्लस के बदले माइनस आ जाएगा, यही डिफरेंस है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। ये अगर हमें ध्यान में है, हमें ए बी सी का वैल्यू अगर मालूम पड़ गया तो हम डायरेक्टली रूट फाइंड कर सकते हैं इस
फॉर्मूला में ए बी सी का वैल्यू डालकर। तो इस रूट को एक्स एक्स लिखा। नॉर्मली हम दोनों रूट को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। पहला को हम एक को अल्फा बोलेंगे तो दूसरे को हम बीटा बोलेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा बीटा कुछ नहीं है, ये दे आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अल्फा is equal to minus b plus b square minus 4ac upon 2a and beta is equal to minus b square minus 4ac upon 2a। तो अल्फा एक हमारा रूट है, बीटा दूसरा रूट है। नॉर्मली अल्फा जो है वो जो मिडिल टर्म देख रहे हो माइनस बी के बाद प्लस है, यानी दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो अल्फा है, उसका डिफरेंस लेंगे तो वो बीटा है, दूसरा हमारा ये रूट है। इस फॉर्मूला से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।